भारत विस्तार के माध्यम से मिलेगी। और अभी तो ये हिंदी में, फिर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में, इसके बाद इसको 11 भारतीय भाषाओं में विस्तार कर रहे हैं। गुजराती, बिहार में अभी हिंदी, और इसके बाद फिर तमिल, बंगला, असमिया, कन्नड़, इनकी भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो जो भाषा जिस प्रांत में बोली जाती है उस भाषा में किसान को सही जानकारी मिल जाए, इसलिए हम 11 भाषाओं में इसको विकसित करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्लेटफॉर्म पे हम अब पूरी कृषि व्यवस्था को जोड़ेंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन और शिकायत भी कि आवेदन इतने दिन से दिया है, कार्रवाई नहीं हो रही, फसल की योजना, उर्वरक सलाह, मिट्टी की सेहत, मौसम का पूर्व अनुमान, कीट प्रबंधन, मंडी भाव, बाजार की जानकारी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी जानकारी भी ये हम देने का काम इस पर करेंगे। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि राजस्थान से इस क्रांति का शंखनाद हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नित नवीन प्रयोग करके देश को भी दिशा दिखाने का काम कर रहा है। और इसलिए हमने तय किया कि राजस्थान की पवित्र धरा से इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे। नित नए आपके जो प्रयोग हो रहे हैं खेती को आगे बढ़ाने के लिए, वो किसान को समृद्ध भी कर रहे हैं और देश की कृषि को दिशा दे रहे हैं। अब इतने सारे प्रयत्नों के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी, बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा परिवार है? सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिन और रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया शगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई, रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था? उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने यह मना कर दिया था कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। मैं एक सवाल और आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रोज ट्विटर खेलते रहते हैं। आजकल ट्विटर एक्स हो गया, एक्स खेलते रहते हैं। हम तो भैया सीधी बात करते हैं। आप ये बताइए कि 2010 में, 2006-07 में राहुल गांधी जी देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, बाजार में चीनी भरी पड़ी थी, तब कांग्रेस सरकार ने बफर स्टॉक क्यों नहीं बनाया और उसे सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? जब उत्पादन ज्यादा था तब भंडारण नहीं किया, जब दाम गिरे तो किसानों को क्यों नहीं बचाया, और जब निर्यात हुआ तो देश के हित क्यों नहीं देखे? एक सवाल और, आपकी सरकार ने 36 रुपया किलो में चीनी का आयात किया 36 रुपया किलो, विदेश से मंगाई 36 रुपया किलो, और फिर आयात करके 12.5 रुपया किलो निर्यात कर दी। ये कौन सा व्यापार है और ये कौन सा खेल है? 36.5 रुपया किलो 36 रुपया किलो मंगाओ और 12.5 में बेच दो। इसमें कौन का हित था? आपको जवाब देना पड़ेगा। 2009 और 10 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और
यूपीए की सरकार थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। एक बात और पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से, खुलेआम पूछना चाहता हूं, किसानों के बीच में पूछना चाहता हूं। 1993-94 तक जब खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर था, बाहर से खाद्य तेल नहीं आते थे, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, और तब यह तय किया था कि खाद्य तेलों को ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया जाए, जिससे खाद्य तेल विदेशों से भारत में आ जाए। और तब जब सस्ते खाद्य तेल आए तो भारत की खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता समाप्त करने का पाप और अपराध किसी ने किया तो वो खुलेआम कांग्रेस ने किया। आपने आयात पर निर्भर बना दिया देश को, तब भी आपकी सरकार थी। एक और सवाल राहुल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, हजारों टन अनाज सरकारी गोदामों में था, और तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतना अनाज भरा पड़ा है, इसको गरीबों को ही बांट दो, तब इनने कह दिया था सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामले में दखल ना दे। क्यों गरीबों को वो अन्न नहीं दिया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। राहुल जी बताएं, 2009 और 10 में जब देश का आम नागरिक, गरीब और मजदूर भारतवासी 20 रुपया किलो की दर से आटा खरीदने को मजबूर था, तब कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद यही आटा 12 रुपया 51 पैसा किलो बाहर क्यों निर्यात किया? किसका स्वार्थ था इसमें? किसका फायदा था? अपने देश की जनता को दो नहीं और बाहर सस्ता निर्यात कर दो। ये कई सवाल आज देश आपसे पूछ रहा है। किसान बहनों और भाइयों, अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जितने भी समझौते हुए हैं, आज मैं किसानों के बीच भारत का कृषि मंत्री बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें भारत के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखने का काम किया गया है। पूरा ध्यान। हमारे यहाँ जो चीज होती है हमने नहीं आने दी, गेहूं हो, चावल हो, आज चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे रह गया, भारत आगे निकल गया। ये चावल नहीं आएगा, गेहूं नहीं आएगा, हमारा मक्का जैसी कोई चीज नहीं आएगी। ये तय किया है बाकायदा देख के कि जिससे भारत के किसानों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन वो चीज जिसकी हमको जरूरत है और जो हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है, हम सब जानते हैं कि दालों के मामले में आज हम आत्मनिर्भर नहीं है, खपत ज्यादा, उत्पादन कम है, तो बाहर से मंगवानी पड़ती ताकि दालों की आपूर्ति हो जाए। अगर जो जिस चीज की जरूरत हमें है वो चीज अगर किसी भी देश से आ जाए, हमें आपत्ति क्या है? अगर वो अलग अलग देशों से आ रही है तो आने में क्या दिक्कत है? जितनी जरूरत है, और वो भी कोटा तय करके, इतनी आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, इतनी % ड्यूटी पे आएगी, इससे नहीं। इसमें क्या है? रूस कोई भी सुर्री छोड़ देते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है वो बड़े सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सेब सेब। अब भैया सेब के बारे में बताता हूं, 5,50,000 मीट्रिक टन सेब भारत आयात करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है। अभी कहां से आता है? तुर्की से, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोध किया था, ईरान से आ रहा है। अब 5.5 लाख मीट्रिक टन सेब चाहिए, उनमें से 1 लाख मीट्रिक टन अगर अमेरिका से आ जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा? तुर्कियों से काहे के मंगाए, अमेरिका से मंगवा लें। भैया धन्ना के बजाय पन्ना से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरत तो हमें है। और वो भी बाकायदा ये तय करके कि हमारे यहाँ के सेब पर उसका कोई असर ना पड़े, बहुत छोटा कोटा, और उसमें भी आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उसमें 25 रुपया शुल्क और लगा दिया, तो 105 रुपया में तो समुद्र के किनारे उतरेगी, जयपुर आते आते तो 150 रुपया किलो बिकेगी। तो हमारी सेब को क्या नुकसान है, कोई बता दे। बहुत सोच समझ के ये फैसले किए गए। लगातार अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। सोया मील और मक्का पर कोई रियायत नहीं दी गई, और उनके समय वो कहते हैं आयात के दरवाजे बंद थे। सही बात यह है कि जब कांग्रेस का शासन था तब भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था और डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। मोदी जी ने साफ कह दिया, दूध, घी, दही, पनीर
कोई भी डेयरी और उत्पाद जो दूध से संबंधित है भारत की धरती पर किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, ताकि हमारे दूध उत्पादक किसानों को कभी नुकसान ना हो। यह भी तय किया है कपास के बारे में। कपास हमारे यहाँ जितने हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग गई है कपास की, उनमें कम पड़ रहा है, हमारे यहाँ उतना कपास नहीं हो रहा, तो वो इंडस्ट्री को कपास बाहर से मंगवाना पड़ता है और उनमें फिर वो कपड़े बनते हैं और वो हमारे विदेशों में निर्यात होते हैं, तो हमारी फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है। हम कपास का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हमें जरूरत है तो कपास आ जाए, तो कपास आने में आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो हमारा व्यापार है वो लगभग अलग अलग तरह का निर्यात है, वो है अलग अलग चीजों का 4 लाख करोड़ रुपया, और ये 45 लाख करोड़ तक निर्यात हो सकता है। और इसलिए अपने टेक्सटाइल निर्यात होगा तो अंततः फायदा होगा भारत के किसानों का ही। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मसाले जितनी आप बात कर रहे थे अभी, कितने मसाले राजस्थान में पैदा हो रहे हैं, जीरे मेथी से लेके इसबगोल से लेके औषधियां, इनको किसी भी मसाले को भारत में आने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान का मसाला निर्यात होकर अमेरिका जाएगा 0% ड्यूटी पर, यह प्रबंध किया गया है। मैं संक्षेप में यह कहने के लिए इसलिए बाध्य हुआ कि रोज झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित को सर्वोपरि रखती है। मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, भारत को कभी झुकने नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और दूसरी बात उन्होंने कही थी पूसा के हमारे पूसे में दिल्ली में, कि मैं भारत के किसानों के हितों को सर्वोपरि रखूंगा, उन पर आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दी है। और आज भारत विस्तार जैसा कार्यक्रम कब सोचा कांग्रेस ने, कब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रयत्न किए? आज हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि किसानों की दिक्कत और परेशानी हम कम से कम कर दें, खत्म करें, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए सारी जानकारी किसान के हाथ में रहे, मोबाइल में रहे, स्मार्टफोन में रहे, वो पूछे और पता चल जाए। ये प्रयत्न किया है। अब धीरे धीरे, चूंकि आज ये शुभारंभ इसका हुआ है, हम इसको अपडेट करेंगे। अभी 2 भाषाओं में ही है और कुछ सुविधाएं हमने दी है, जैसे मैंने 10 योजनाओं की बताई, इसमें लगातार और डालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। और किसान भाइयों, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कहीं भटकने की और जाने की जरूरत ना पड़े, आप मोबाइल उठाएं और सारी जानकारी आपको मिल जाए, योजनाओं का लाभ आपको मिल जाए। ये विनम्र कोशिश है। अन्नदाता देवो भवः, तुम ही देवता हो हमारे, और तुम्हारी सेवा करने के लिए ही हम लोग अपने आप को मंत्री नहीं मानते। मैं अगर आया हूं तो आपके सेवक के रूप में यहां आया हूं, आपकी सेवा में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगे हैं और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार लगी है। एक बार फिर अच्छी उपलब्धियों को के लिए राजस्थान को बधाई देते हुए और भारत के किसानों को, इस भारत विस्तार को उनको समर्पित किया है, उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मेरा यही निवेदन है कि इसका उपयोग आप जरूर करें, और कहीं कोई खामी हो तो आप तत्काल हमें भी अवगत कराएं, ताकि उसमें सुधार की जरूरत हो तो सुधार किया जा सके। एक विनम्र प्रयास है हमारा, इसको स्वीकार लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं भारत के अलग अलग राज्यों से, मैं देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग राज्यों से वर्चुअली बैठे हुए हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। गणेश जोशी जी, रामकृपाल यादव जी, कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चतुर्वेदी स्वामी जी, पंजाब के गुरमीत जी, अरुणाचल के ग्रेवियल वांगसू जी, अलग अलग सभी कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, और किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका आभार, प्रणाम, नमस्कार।